आगे बढ़ते हुए वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम आशीष बहेती जी से, सचिन जी से, अमित जी से। इनफैक्ट सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैश कॉल्स के साथ शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर कैश सेगमेंट में मुझे लग रहा है थर्मैक्स का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। काफी हफ्तों के बाद अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का प्रयास है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसी पर्टिकुलर जोन के नजदीक है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी होगी। एक अच्छे वर्टिकल मूव के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगभग आपको 3120 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3230 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3380 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं थर्मैक्स के काउंटर में। ओके, थर्मैक्स आपका बाय कॉल 3171 पे। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आई मीन, एक तो कैश कॉल आपने दी, लेकिन आपका आज का लॉजिकल ट्रेड क्या था? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स पे ध्यान देना है। वहां पर जिस तरीके से डेटा है, वेदांता मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी है। जिस तरीके से डेटा है, अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 715 तक भी खरीदारी की जा सकती है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, 730 का लेवल पहला टारगेट होगा। और पोजिशनली मुझे लग रहा है 752 के टारगेट के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर वेदांता में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 714 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, वेदांता आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपके टॉप कॉल्स में शामिल है। मेटल्स की यहाँ प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है मेटल्स पे ध्यान देना है। वहां पर जिंदल स्टील भी मेरे रेडार पे था। तो यहाँ पर 1200 का एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, वो क्लस्टर इसने पार किया है। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का जोन था, ये इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर 1236 से लेके 1250 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1192 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करनी है जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स में। ओके, जिंदल स्टील्स आपका बाय कॉल है, माना जो आज का हाई है। मीनवाइल सचिन जी के पास चलते हैं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सचिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर मेटल्स पे ही ध्यान है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्टर कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा थ्रू आउट द डे। हिंडाल्को में मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। 970 980 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो इसने पार किया है। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 970 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 998 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1015 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। देखिए, मैं आपको कह रहा था ना, 24 टूटेगा, शर्तिया टूटेगा, और देखिए टूट गया। हम अब आ गए 24,188। वो स्टैट्स धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं सचिन जी से, साथ ही अमित जी से और आशीष बहेती जी से हम धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे। सचिन जी बताइए, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, यहाँ पर एफएमसीजी में मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस है। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट से भी अभी अभी डिस्कस किया है। मुझे लग रहा है ब्रिटानिया में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है। जिस तरीके से डेटा है, यहाँ पर 5900 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। 105 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 82 पे लगाना है। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 185 तक का एक स्विंग बन सकता है। एक क्लासिक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश पुट्स एडिशन की सलाह होगी 5900 स्ट्राइक द्वारा। जी हाँ, कोलैप्सेस विजिबल हैं आज एफएमसीजी में। ब्रिटानिया की पुट आपको लेनी है 5900 की। 20 डेमा से रिवर्स हुआ है स्टॉक। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड क्या है? सचिन जी, आपका चार्ट का चमत्कार। श्रेया, यहाँ पर पावर एंड पावर यूटिलिटीज पे ध्यान है। एंड वहां पर NAVA नवभारत वेंचर्स पे मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन है वीकली चार्ट पे। जिस तरीके से डेटा है, काफी अच्छी वर्टिकल मूव यहाँ पर नजर आई है पिछले 3 दिनों में। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग अराउंड 540 के आसपास का, उसको रिविजिट किया था स्टॉक ने। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन बनाने के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है। तो आई थिंक एक वी शेप रिकवरी है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 645 से लेके 670 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 620 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 570 पे लगाना है। एंड पोजीशंस को 620 के ब्रेकआउट जोन के आसपास वापस रिव्यू करना है।
ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो आशीष ये सचिन जी की कॉल भी होगी, उसके बाद चलते हैं आशीष जी के पास। सचिन जी कह रहे हैं कि नावा लिमिटेड ये काउंटर 620 तक के स्तर छू सकता है, लेकिन 570 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तब शो वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है और इस शो से अगले शो में शिरकत करेंगे हमारे साथ राजेश सातपुते जी और आशीष बहेती जी। तो और हमारे आशीष वर्मा जी भी, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे 10 बजे के शो के लिए। तो आशीष जी बोला तो मैं अब फिर से कंफ्यूज हो गई सर, आशीष बहेती जी है या आशीष वर्मा जी है? ये कंफ्यूजन की आदत डाल लेने का इस चैनल में कोई कमी नहीं है आशीष। आशीष से काम चलाने का, आशीष हाँ। आशीष रहेंगे बस, छुट्टी। ब्रेक के उस पार आशीष 10 वन और के आशीष साथ टू। लौटते हैं। जी